वेलकम टू एनएम क्लासेस। प्रिय छात्रों, मेरा नाम कुलदीप कुमार है और आज की क्लास को हम मगध से शुरू करते हैं, जो कि एक प्राचीन हर्यक वंश, बहुत बड़ा वंश था प्रिय छात्रों। और प्राचीन काल में अगर हम देखेंगे तो महाजनपद काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बहुत प्राचीन राज था जिसके महाराजा बिंबिसार थे। ये प्राचीन प्रथम राजा के तौर पर भी कहा जा सकता है अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद काल में अगर देखते हैं तो प्राचीन इतिहास को हम यहीं से बिंबिसार से उधर हर्यक वंश से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पढ़ते हैं प्रिय छात्रों। तो बिंबिसार जो थे प्रिय छात्रों, वो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक हैं, लेकिन इनके पहले संस्थापक संभवतः इनके दादा थे 566 ईसा पूर्व में। बिंबिसार का समय है प्रिय छात्रों, बिंबिसार का जो शासनकाल रहा वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। इन्होंने कुल 52 वर्षों तक प्रिय छात्रों शासन किया बिंबिसार ने। और महावंसा, दीपवंसा, महावंसा प्रिय छात्रों बौद्ध धर्म के बहुत बड़े ग्रंथ हैं जो कि श्रीलंका में बहुत ही पूजनीय हैं, दीपवंसा और महावंसा। तो महावंसा में उल्लिखित है प्रिय छात्रों कि बिंबिसार का उसके पिता के द्वारा 15 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक किया गया था। और बिंबिसार भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों के समकालीन था और दोनों को समान सम्मान भी देता था। और उन्होंने छात्रों त्रिधारी नीति अपनाई, जिसमें पहली नीति थी वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध में उन्हें प्रिय छात्रों 3 विवाह किए। पहला विवाह जो था प्रिय छात्रों वो कौशल राज्य की राजकुमारी महाकौशल से हुआ था, जो कि राजा प्रसेनजित की बहन थी। और दूसरी जो थी, जो राजा प्रसेनजित की बहन थी महाकौशल प्रिय छात्रों, वह दहेज में काशी का राज्य साथ लेकर आई थी। काशी राज्य बिंबिसार को दहेज में प्रिय छात्रों मिला था। दूसरा जो विवाह था वो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिलन्ना से हुआ था, जो कि प्रिय छात्रों राजा चेटक की पुत्री थी। और तीसरी पत्नी जो थी प्रिय छात्रों वो मद्रवंश, जो कि पंजाब का क्षेत्र था, उसकी शासक की पुत्री थी। तो प्रिय छात्रों कौशल राज्य से 1 लाख सिक्कों का राजस्व प्राप्त होता था। अब प्रिय छात्रों दूसरी नीति थी उनकी शक्तिशाली शासकों के साथ मित्रता, और तीसरी नीति कमज़ोर राज्य को जीत लेना। और प्रिय छात्रों इनकी जो राजधानी थी मगध की, उस समय वो राजगृह या गिरिव्रज थी, जो कि बड़ा क्षेत्र ऐसा था प्रिय छात्रों, उस पर आक्रमण करना लगभग उस समय नामुमकिन सा था, क्योंकि वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, गिरिव्रज प्रिय छात्रों। आरंभ में अवंती नरेश प्रद्योत के साथ इनकी प्रतिद्वंद्विता थी प्रिय छात्रों, लेकिन बाद में वे मित्र बन गए थे। राजा प्रद्योत को यहाँ तक कि बाद में पीलिया हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध जो उनके वैद्य थे जीवक को अवंती में उन्हें भेजा था कि जाओ उनका देखभाल करने की कोशिश करो, प्रार्थना के साथ उन्हें भेजा था। और अंगराज को इन्होंने जीत लिया था। अंग के राजा उस समय ब्रह्मदत्त था, उनको हराकर अंगराज को जीत लिया प्रिय छात्रों। अब ये छात्रों बात करते हैं बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा थे। इनका समय, इनके शासन का समय काल है प्रिय छात्रों 492 ईसा पूर्व से 466 ईसा पूर्व। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मगध पर जल्दी से राज करने की लालसा में उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी और हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बना। और उन्होंने अपने पिता की विस्तारवादी नीति का पालन भी किया। अजातशत्रु ने कौशल पर कब्जा कर लिया, जो कि इनकी एक तरीके से मामा का क्षेत्र था, और उनके साथ युद्ध भी हुआ प्रसेनजित के साथ। और दहेज में मिला जो काशी था बिंबिसार को, जो कि इनकी नंसार राजा नाना जो थे इनके प्रिय छात्रों राजा चेटक, उनके साथ भी युद्ध किया, जीत लिया वो भी। और काशी पर लगभग 16 साल तक उसमें आपस में संघर्ष हुआ और अंततः अजातशत्रु की विजय हुई। अजातशत्रु का अर्थ ही कोई शत्रु हो, लेकिन वो तो
पता नहीं कितने अपने नाना मामा को शत्रु बनाकर उनका राज्य भी छीन चुके थे। अजातशत्रु, बल्कि वैशाली को भी इन्होंने मगध में मिला लिया था। इन्होंने 2 नए प्रकार के सैन्य हथियारों का प्रयोग किया। प्रिय छात्रों, आपने देखा होगा बाहुबली फिल्म में। प्रिय छात्रों, आप फिल्में जो ऐतिहासिक होती है ना, देखा करिए। मेरी आपको ये सलाह है, क्योंकि आप इतिहास को थोड़ा जानेंगे और इतिहास पढ़ने से ज़्यादा देखने में रुचिकर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ो मत, ऐसा नहीं है, पढ़ोगे तो और रुचिकर तो है ही, लेकिन जो हम चीज़ देख लेते हैं वह उसका देखने का एक तो मनोरंजन भी आता है प्रिय छात्रों, और हमें थोड़ी हमारी जो स्मृति में भी एक तरीके से छवि रह जाती है। तो प्रिय छात्रों, उसमें आपने देखा होगा बाहुबली फिल्म में जब दूसरा जो उसका पार्ट है, अंतिम जो सीज़न है उसका, तो वो एक पत्थर के गोले बनाते हैं और गुलेल की तरह उन्हें पेड़ों बांधकर फेंकते हैं। तो प्रिय छात्रों, और ऐसा एक फिल्म आई थी बीच में पद्मावत, उसमें भी इस तरीके के दिखाया गया है। उसे कहते थे प्रिय छात्रों युद्ध इंजन। उसमें गोले रखकर और गुलेल की तरह फेंके जाते थे, जिससे कि जो किले की दीवारें होती थी उनको भेद कर और उसमें आसानी से प्रवेश मिल जाए। तो प्रिय छात्रों, उसे क्या कहते थे, उस यंत्र को महाशिलाकांतक। दूसरा यंत्र जो था प्रिय छात्रों, वो बड़ी संख्या में वध करने के लिए गदा वाले रथ होते थे, जिन्हें रथ मूसल भी कहा जाता था। अवंती राज्य जो था उसने कौशाम्बी के वत्सों को पराजित भी किया था रथ मूसल से की सहायता से। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रिय छात्रों बुद्ध की मृत्यु हुई और अजातशत्रु ने ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रिय छात्रों, और भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर में। अब हर्यक वंश के जो आखिरी राजकुमार हैं, आखिरी राजा थे प्रिय छात्रों, उनका नाम था उदयभद्र या उदयन। इनका प्रिय छात्रों शासनकाल का जो समय है वो क्षमा करिए प्रिय छात्रों, 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व था। इन्होंने ही सर्वप्रथम मगध की राजधानी स्थानांतरित करी। अब इनकी राजधानी राजगृह गिरिव्रज न होकर उदयन की जो राजधानी थी प्रिय छात्रों वो पाटलिपुत्र थी, जो कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। पाटलिपुत्र उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक घिरा हुआ था। संभवतः उदयन की हत्या अवंती नरेश पालक के भड़काने पर की गई थी, ऐसा विश्वास किया जाता है प्रिय छात्रों। तो प्रिय छात्रों, शिशुनाग वंश जो है वो अगला वंश है। हर्यक वंश की यहाँ समाप्ति होती है। अब बात करते हैं प्रिय छात्रों शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है प्रिय छात्रों, उसमें शिशुनाग जो थे वो शिशुनाग ने इसकी स्थापना करी। शिशुनाग पहले वाराणसी बनारस में हर्यक वंश के समय वायसराय थे वाराणसी के, या फिर अमात्य थे। उदयन के उत्तराधिकारी द्वारा लगातार किए जाने वाले देशद्रोह से गुस्साए लोगों ने शिशुनाग की नियुक्ति कर दी। जैसे ही उदयन की हत्या हुई उसके बाद प्रिय छात्रों हर्यक वंश का जो राज शासन था वहाँ अराजकता सी फैल गई थी। तो उस अराजकता को नियंत्रित करने के लिए प्रिय छात्रों वहाँ के सामंतों ने या वहाँ के वासियों ने, उस सभा के जो अमीर लोग थे, उन्होंने उदयन की जगह, जब उदयन की मृत्यु हुई उसके बाद उनकी जगह प्रिय छात्रों शिशुनाग को स्थापित किया, जो कि उस समय काशी के वायसराय थे। तो शिशुनाग की जब नियुक्ति हो गई प्रिय छात्रों, और उन्होंने राजधानी को अस्थायी तौर पर पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दी प्रिय छात्रों। शिशुनाग ने अवंती प्रद्योत वंश को पराजित भी कर दिया और उसे मगध का हिस्सा भी बना दिया। 100 वर्षों से चली आ रही प्रतिद्वंदता पर उन्होंने एक तरीके से विराम लगा दिया प्रिय छात्रों। और कालाशोक जो हैं, इनके बाद आते हैं प्रिय छात्र कालाशोक या कालशोक या काकवर्ण, जो कि शिशुनाग वंश के अंतिम राजा थे। शिशुनाग का पुत्र थे ये। कालाशोक जो थे प्रिय छात्रों शिशुनाग के पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी। काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है।
काकवण नाम अगर पूछा जाए, प्रश्न जो आता है प्रिय छात्रों ये पूछता है कि कालाशोक का नाम काकवर्ण किसमें है, तो काकवर्ण पुराणों में कालाशोक का नाम है प्रिय छात्रों, से लिख लें। वैशाली में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन भी किसने कराया प्रिय छात्रों, 383 ईसा पूर्व में, कालाशोक के समय। प्रिय छात्रों इसके साथ ही हम अपनी क्लास को आज यहाँ विराम देते हैं, जिसमें हमने अभी तक हर्यवंश और शिशुनाग वंश पढ़ लिया। अब आगे प्रिय छात्रों हम कल की क्लास में नंद वंश पढ़ेंगे और उसके बाद प्रसिद्ध मौर्य वंश की स्थापना होती है प्रिय छात्रों, जो कि विश्वविख्यात रहा और आज ही हमारे देश का मस्तक ऊंचा है सम्राट अशोक से, और भी भिन्न जो महान राजा हुए जिससे हमारे देश की पहचान होती है, जो कि सीरिया तक, उत्तरी अफ्रीका तक उनका राजकाज रहा सिर्फ धम्म से। तो प्रिय छात्रों बात करते हैं कल अगली क्लास में नंदवंश के बारे में और फिर मौर्य वंश के शुरुआत के इतिहास के बारे में। जुड़े रहिए प्रिय छात्रों एनएम क्लासेस के साथ, और प्रिय छात्रों शेयर कीजिए मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखिए प्रिय छात्रों आपको फ़ायदा मिलेगा, औरों के नोट्स से मेरे नोट्स में आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा प्रिय छात्रों, अगर आप देख रहे हैं तो। अगर आप देखें और मेरी आपसे ये सलाह है, मेरी क्लास को आप देखें, ल्यूसेंट्स वगैरह से बहुत उठी हुई क्लास है प्रिय छात्रों। आप मेरे क्लास के नोट्स बनाते रहिएगा, आपको बहुत अंतर दिखेगा प्रिय छात्रों। ये यूपीएससी स्तर के ही किताबों से लिए गए नोट्स हैं। मेरी सलाह है ये प्रिय छात्रों, आपको 10 में से 8 प्रश्नों मिलेंगे, इतना मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास भी है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए प्रिय छात्रों, नमस्कार। देखते रहिए एनएम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस प्रिय छात्रों।